कितनी सुंदर वैष्णव सेवा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने करी है। मानते हैं आप? हर भक्त चाहता है कि हमारे हृदय में भगवान आ जाएं। अच्छा, तो ऐसे ऐसे कविता, ऐसे ऐसे श्लोक बोले हैं कि बस सुनने और बोलने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाएंगे, बुलाना भी नहीं पड़ता। आपको लगता है कि वैष्णव सेवा है? नित्यम विष्णु जनः प्रिया, क्योंकि वो ऐसी ही बात बोलते थे जिससे भगवान हृदय में आ जाए, और तो कुछ बोलते ही नहीं थे। तो उन्हीं की बात को हम यहाँ पे बोल रहे हैं। शरणांग शरणागति होय बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो ये सारे वचन, एक एक सिलेबल जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये कृष्ण को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं हमारे हृदय में। सो विल चैंट। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का पुनरास्वादन कर रहे हैं, और हम लोग श्लोक क्रमांक 18 पे पहुंच गए थे। 18 पे नहीं थे, 17 पे पहुंचे थे। लब्धोप शांति, लब्धोप शांति का वर्णन हुआ था। और 18वें में हम चर्चा कर रहे हैं इसका लिंक क्या था। हाँ, लिंक भूल रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। सद्य मुक्ति का वर्णन तो हो रहा है, लेकिन एकदम से अभी मैं भूल रहा हूँ कि मुझे देखना पड़ेगा। इसका 2.2.18 था ना? जस्ट अ सेकेंड। यस, यहाँ वो बोल रहे हैं इस पे। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, देखता हूँ। हाँ, आत्मा के उस स्वरूप को निरुपाधिक बतलाते हुए, मतलब आत्मा की वह अवस्था लब्धोपशांति में मिथ्यांकार का कोई प्रभाव नहीं है। तो कह रहे हैं, चूंकि आत्मा व्यतिरिक्त वस्तुओं को त्याग देने की इच्छा वाले योगी जन यह नहीं इस तरह से कहकर देहादि में होने वाले आत्मत्व भ्रम को त्याग कर पूज्य भगवान विष्णु के चरणों को सदा हृदय में लगाकर उससे भिन्न सभी वस्तुओं से सौहार्द रहित हो जाते हैं। वे श्री भगवान के चरणों को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। तो ये देखिए, हाँ अब समझ में आ गया लिंक क्या है। देखिए, लिंक यह है कि वहाँ पे बात हो रही थी लब्धोपशांति की स्थिति में। क्या लास्ट में आया था, न वै न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। उस लब्धोपशांति की अवस्था में न तो सत्वगुण का प्रभाव है, न रजगुण न तमोगुण का, और न ही मिथ्यांकार और न ही महतत्व न प्रधान। तो कहेंगे अरे सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं, गुणों का प्रभाव तो हर जगह होता है, जैसे कि यहाँ पे चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, वो जो स्थिति है, जो भगवान के धाम की स्थिति है, जिसको जीव प्राप्त करने वाला है, वहाँ पे इस प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। इसको ये लोग जानते हैं। परम पदम वैष्णवमामनन्ति तद यन्नेति नेति यद उत्सृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। परम पदम, परम पद, वैष्णवम आमनन्ति, भगवान के एक है परम पद का अर्थ भगवान का धाम, भगवान विष्णु का धाम या भगवान विष्णु का चरण कमल। और दूसरा अर्थ है कि भगवान विष्णु के चरण कमल से संबंधित ब्रह्म ज्योति। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं और दूसरे भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं तद आमनंती। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। आमनंती का अर्थ लिया कि नारद आदि जानते हैं, उनसे अधिक वही जानते हैं कि भगवान विष्णु का चरण कमल ही परम पद है, और उसकी प्राप्ति के लिए यन्नेति नेति उसको जानते हैं। इसलिए योगीजन क्या कहते हैं, यह वह नहीं है
नेति, यह वह नहीं है। यद उत्सृक्षवः, इस जगत को में वस्तु को छानबीन करते हैं और कहते हैं ना यह वह परम पद नहीं है, तो इसलिए इसको त्यागने की इच्छा रखते हैं। त्याग नहीं देते हैं तुरंत, लेकिन त्यागने की इच्छा रखते हैं, मतलब आसक्त नहीं है। सद्य मुक्ति का वर्णन हो रहा है, क्योंकि भगवान के धाम को जानते हैं। समझिएगा, क्रम मुक्ति वाला व्यक्ति क्रमशः मुक्त होता है, लेकिन सद्य वाला एकदम ठीक ठीक जानता है कि भगवान के धाम की स्थिति क्या है। इस जगत की कोई वस्तु भगवान के धाम के बराबर नहीं है। आम अनंती समझ पा रहे हैं, भगवान के धाम के स्वरूप का, गुण का अच्छे से वर्णन सुन चुका है, समझ लिया है, इसलिए जगत की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है। ये तो भगवान का धाम नहीं ना इत्यादि, ये तो भगवान नहीं है इत्यादि समझ लेते हैं। ये विवेकी हैं, किसी वस्तु में आसक्त नहीं है। इसलिए कह रहे विसृज्य दौरात्म्य, दुरात्मा, खराब आदमी, खराब हृदय वाला, तो कहते हैं हृदय की खराबी को, गंदगी को, आसक्ति को, विषय आसक्ति को त्यागते हैं। और भी इसके बहुत से अर्थ लिए गए थे कि भगवान को निर्विशेष मानना, यह भी दुरात्मा का लक्षण है, तो यह भी त्यागते हैं। या यह सोचना कि मैं भगवान बन जाऊंगा, यह भी दुरात्मा है, दौरात्म्य है हृदय का, उसको त्याग करके अनन्य सौहृदा, भगवान के अलावा मेरा कोई अन्य सुहृद नहीं है, इस प्रकार से समझते हुए हृद उपगुह्वा, उपगुह का मतलब होता है गुफा, हृदय रूपी गुफा में अर्ह मतलब पूजन, पदम पदे पदे, हृदय में हृदयोपगुहरा गुह्य, मतलब एक और अर्थ लिया गया था कि भगवान को हृदय उपगुह का मतलब है हृदय में अब भगवान को आलिंगन करके, ये एक्चुअली अर्थ लिया गया था। हृदय उपगुह एक अर्थ था आलिंगन करके। लेट मी जस्ट सी द मीनिंग। टेकिंग देम इनटू हिज हार्ट, हृदय उपगुह्य, उपगुह्य का अर्थ वो नहीं है, क्षमा कीजिएगा, उपगुह्य का अर्थ गुफा नहीं है, वैसे हृदय को गुफा कहा जाता है। हृदय उपगुह्य का अर्थ है हृदय में आलिंगित करके, भगवान के चरण कमल को समझते हुए उनके चरण कमल को हृदय से कस के पकड़ करके, हृदय से कस के पकड़ के, हृदय के दो हाथ है, क्या आप समझिए काव्यात्मक भाषा है। हृदय में आलिंगन करना का मतलब मानो भगवान हृदय में, मानो क्या होता है ही पहले से पुरुषम वसंतम, उनको आलिंगन करके अरह पदम पदे पदे, उनके चरण कमलों की पदे पदे हर क्षण पे वो पूजा करते हैं। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, परम पदम वैष्णवम आमनंती, ये जो भक्त हैं जो लब्धोप शांति को प्राप्त हो गए हैं, वह भगवान के उस स्वरूप को जानते हैं या उनके चरण कमलों को जानते हैं, भगवान को जानते हैं। और कैसे जान लेते हैं? यह नेति नेति, ये जगत में कोई वस्तु भगवान का चरण कमल नहीं है, इस जगत में आसक्त नहीं होते, इसलिए जब तक भक्ति करना चाहते हैं तब तक उन वस्तुओं को उपयोग करते हैं, इसलिए त्यागते नहीं, त्यागने की इच्छा रखते हैं कि वह कब ये जगत छूटे और भगवान के पास चला जाऊं। लेकिन जब तक है उन वस्तुओं को उपयोग करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि ये वस्तु भगवान नहीं है। यद उत्सृक्षवः, मेक सेंस टू यू? यानी कि भगवान में आसक्त हैं और जो वस्तु भगवान नहीं है उसमें आसक्त नहीं है। वैसे आप जानते हैं कि वो समझते हैं भगवान के लिए वस्तु है, लेकिन फिर भी जानते हैं जड़ वस्तु है, ये भगवान नहीं है। मेक सेंस टू यू? और विसृज्य दौरात्म्य का अर्थ समझ रहे हैं, दुरात्मता को त्याग रहे हैं, बुरे स्वभाव, बुरे मन की भावना को त्याग करके। क्या है बुरे मन की भावना? कि कृष्ण को छोड़ के मेरा कोई और आश्रय है। क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है श्लोक से। विसृज्य दौरात्म्य अनन्य सौहृदा, दो बातें हैं। दुरात्मा का मतलब है बुरी आत्मा वाला, बुरे मन वाला। क्या क्या बुराई है मन की? सबसे बड़ी मन की बुराई तो यही है कि भगवान से विमुखता है, या ये सोचे व्यक्ति कि मैं भगवान बन जाऊंगी, तो और बुरी बात है। मेक सेंस टू यू? ये सब भगवान का मैं शरणागत नहीं हूँ, भगवान का कॉम्पिटिटर हूँ, ये सब बातें ये दुरात्मा में आ जाएंगे। तो विसृज, विशेष बिल्कुल त्याग दे, विसृज बिल्कुल त्याग करके, देहात्म बुद्धि कह लीजिए, वो सब त्याग करके, जटिलताओं को बोला गया है, कॉम्प्लिकेटेड, मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, या इस प्रकार की किसी भी भावना को त्याग करके अनन्य सौहृद,
कृष्ण ही मेरे एकमात्र सुहृद हैं, उनको हृदयोपगुह्य, हृदय में आलिंगित करके। क्या चीज? भगवान के वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से उसका प्रेम है भगवान से। अनन्य सौहृदा हृदयोपगुह्य, अपने हृदय में वह भगवान को आलिंगित कर रहा है। और समझने का प्रयास कीजिए। आपने सुना ना, लब्धोप शांति विरमेत कृत्यात्, सुना था ना ये, कि इस अब आत्मानम आत्मान्य अवरुद्ध, अब समझ में आ रहा है। ऑलरेडी भगवान से संबंध बना चुका है, अवरुद्ध, भगवान को आलिंगन करके, यही तो वर्णन कर रहे हैं। विरमित कृत्या, तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आलिंगन करते रहने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कुछ? आत्मानम आत्मान्य अवरुद्ध, बोला था ना श्लोक क्रमांक 16 में कि भगवान को जब आलिंगन कर लिया तो अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। का अर्थ क्या हुआ? ये आलिंगन करते रहने की जरूरत है। ये श्लोक वर्णन कर रहा है उसका। वस्तुतः ऐसा भक्त तो इस जगत में ही मुक्त हो गया। कल भी चर्चा कर रहा था, वंस यू रीच कृष्णा यद गत्वा न निवर्तन्ते, तब दोबारा कोई जगत में कोई वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर पाएगी। ये आगे भी हम लोग सुन चुके हैं, सुनेंगे। जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, दोबारा इस जगत में किसी वस्तु में आसक्त नहीं होगा। बहुत डीप है ये चैप्टर, जस्ट टू डीप, जस्ट टू डीप। आत्मानाम आत्मान्य अवरुद्ध, अवरुद्ध हो गया ना, किसी को आलिंगन करते तो अवरुद्ध के अर्थ में है ना, पकड़ लिया ना, पकड़ना अवरुद्ध, यही तो बोल रहे हैं हृदयोपगुह्य। ये हम पिछली बार नहीं देखे थे, पिछली बार नहीं देखे थे ना डिस्कशंस में, ये देखे थे, ये बात नहीं आई थी ना। 16वें श्लोक में बोला गया कि हृदय आत्मानम आत्मानि अवरुद्ध, आत्मा को परमात्मा में, भगवान में अवरुद्ध, तो मिला नहीं देते हैं। पकड़ना भी तो अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध का अर्थ ही होता है पकड़ना। गले लगा लिया, पकड़ लिया, एक ही बात अर्थ है ना। तो कहे और कुछ नहीं करे, तो कह रहे विरमेत कृत्या, श्लोक क्रमांक 16, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान को आलिंगन किया रहे और पूजा करे उनका। कितना सुंदर तरह से बोला गया है। अनन्य सौहृदा, न अन्य अनन्य, और कोई उनका नहीं है। सुहृद हमारे एकमात्र कृष्ण है। दिस इज वेरी इजी टू से बट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कह रहे हैं हृदयोपगुह्य, अपने हृदय में आलिंगन करे और फिर क्या करे? अर्ह पदम पदे पदे। अभी आपने सुना नहीं, मम मन मंदिरे रहु निशीदीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, यही बात आ रहा था ना। कृष्ण हमारे हृदय में आप रातों दिन रहिए। और आप क्या, हम क्या करेंगे? आपका रातों दिन आरती करेंगे, सेवा करेंगे, यही बोल रहे ना। और पदम, उनके चरण कमलों को पदे पदे, क्षण क्षण में करे। तो अब एक कहेंगे बोर नहीं होगा। आप जानते हैं कि प्रेम ही जिसको प्राप्त हो जाता है उसको पद पद पे, हर क्षण पे आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर का वर्धन करने वाली है भगवान की भक्ति। स्वादु 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 पदे पदे। We will stop doing something which is not making us more ecstatic. समझ में आया? हम उसी वस्तु को, इस कार्य को करना रोक देते हैं जिससे हमारा आनंद और अधिक वर्धित नहीं हो रहा। समझ में आया क्या कि क्यों कह रहे हैं अर्ह पदम पदे पदे? बाकी सारे कार्य रोक दिए। जो सुन रहा था ना, मन को, इंद्रियों को सीमित करना, ये करना, और मन को फिर बुद्धि में ले करना, बुद्धि को क्षेत्र के साथ, लेकिन इस कार्य को न विरमित, इस कृत्य को नहीं रोकना। किस कृत्य को? अर्ह पदम पदे पदे, लब्धोप शांति। ये लब्धोप शांति की वर्णन हो रहा है कि नहीं? कुछ समझ में आ पा रहे हैं? अब और काम नहीं कर रहा है, शांति मिल गई उसको, लेकिन ये नहीं कि खाली बैठ गया है, वो लगातार हर क्षण भगवान की सेवा कर रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। भागवत में इज अनलिमिटेडली डीप, वेरी नाइस। और आप ये बता दीजिए कि क्या ये सुखदेव गोस्वामी का रियलाइजेशन नहीं है? यही तो बात है। हम तो
समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो कर के बोल रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट? वो कुछ काम नहीं कर रहे थे ना, घूम भी रहे थे तब, वो यही कर रहे थे। अनन्य सौहृदा हृदोप गुह्यारह पदम 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 पदे पदे। हरेर गुण आक्षिप्त मति इत्यादि। भगवान के गुणों से उनकी मति आक्षिप्त थी, वो कहीं पे भी घूम रहे थे, केवल कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे हृदय में। सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को अपने अनुभव से ही बोल रहे हैं। अब इस प्रकार से अब वो तैयारी कर रहे हैं फ्लाइट लेने की, अब वो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया का बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं सद्य मुक्ति में। इत्थम मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृक् वीर्य सुरंधिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदम ततो निलम स्थानेषु षट्सु नमये जितक्लमः। बहुत से भक्त लोग यहाँ मुस्कुरा दिए। मैं समझ रहा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहे थे। यही मुस्कुराहट भगवान करे आप लोगों के जीवन में बनी रहे, भागवत के शब्दों को समझें और मुस्कुराते रहें। और बाकी लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है व्हाट इज दिस। इत्थम मुनि, कैसा मुनि? इस प्रकार, इत्थम मतलब इस प्रकार का, इस प्रकार का मुनि। कैसा मुनि? जिसने जो अनन्य सौहृदा है, जो अपने हृदय में भगवान को आलिंगित किया हुआ है और उनके चरण कमलों को पद पद पे पूजन कर रहा है। इत्थम, इस प्रकार का मुनि। उपरमेद, उपरमेद का मतलब होता है, मतलब उपरमेद का अर्थ होता है कि रुक जाना। दैट मीन्स कि विराम देना। विराम देना तो किसको विराम देना? एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे क्या उपरमेद का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, उपरमेद का मतलब है कि वह सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दे। पहले ही त्याग चुका है, लेकिन बात बोली कि इस प्रकार से ये जो मुनि है वह सब प्रकार की भौतिक आसक्तियों को त्याग दे। और फिर क्या कह रहे हैं? व्यवस्थितः, स्थित हो जाए। व्यवस्थित मतलब बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाए। किसमें? विज्ञान दृक् वीर्य सुरंधिताशयः। इसका बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया था। विज्ञान दृक् का मतलब था शास्त्र के द्वारा प्राप्त की गई दृष्टि। दृक् मतलब दृष्टि, विज्ञान दृक् और शास्त्र ज्ञान द्वारा, शास्त्र के द्वारा ज्ञान के वीर्य यानी प्रभाव के द्वारा सुरंधित आशय। आशय मतलब जीवन लक्ष्य, और सुरंधित मतलब परिपक्व रूप से पका, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से पका हुआ जीवन का लक्ष्य। इसका अर्थ बहुत अच्छा तरह से हम लोग समझने का प्रयास किए थे। विज्ञान दृक् वीर्य सुरंधित आशय का अर्थ क्या है? शास्त्र ज्ञान, शास्त्र को खूब सुन लिया, खूब सुना उसने, शास्त्र को खूब सुन लिया है तो उसने, नॉट नाउ, शास्त्र को खूब सुन लिया है तो फिर वह उसके प्रभाव से उसका आशय शुद्ध हो गया है। दिस इज अ वंडरफुल हेल्प फॉर अस। हम बहुत कुछ हम नहीं कहना चाहते, लेकिन श्लोक शब्द बहुत सुंदर है ना, कि जीवन का लक्ष्य कुछ भगवत प्रेम से अलग लेके चल रहे हैं। और बारंबार सुनते जरूर हैं शास्त्र से कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम है, लेकिन कन्विंस नहीं होते ना। ऐसा लगता है, सॉरी क्षमा कीजिएगा मैं आपको निरुत्साह कर गया, ऐसा लग रहा है कि ये कन्विंस नहीं हो रहे हैं। मेक सेंस टू यू? दोनों बातों में अंतर हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम कन्विंस नहीं हो रहे हैं। डू यू एग्री? लेकिन शास्त्र की शक्ति, शास्त्र में भगवान की शक्ति है। भागवत में है ना, भगवान ने अपना तेज रखा हुआ है इसमें। ये भागवत का ऐश्वर्य है 1.1.2 कि भगवान को खींच लाता है, तो आपको नहीं खींच लाएगा? सुखदेव गोस्वामी को खींच लिया मन, आपको, आपके आशय को, जीवन के लक्ष्य को नहीं खींच ले जाएगा? विज्ञान दृक् वीर्य सुरंधित आशय।
शास्त्र जनित दृष्टि, भागवत श्रवण के आदि के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा उसके प्रभाव से उसका आशय शुद्ध हो गया है, पक्व हो गया है। इसे सच्चा टेस्टी फ्रेज ना, आप लोग वहाँ पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, बट यानी कि अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जीवन में जीवन में और कुछ प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है। क्षमा कीजिएगा, जीवन ने पूरे ब्रह्मांड से उसे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए सद्य मुक्ति का वर्णन है। विज्ञान दृक वीर्य सुरंदित आशय का अर्थ समझ रहे हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? महरलोक जाना ना, समझ पा रहे हैं? ब्रह्मलोक ना। अच्छा, वो जो आवरण है पृथ्वी का, वहाँ समझ पा रहे हैं? सुरंधित आशय मतलब उनका जो जीवन का लक्ष्य है उसका आश्रय इस ब्रह्मांड में नहीं है, वो भगवान। इसीलिए पूछ रहे परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत्, उस वैष्णव पद को, भगवान की स्थिति को समझते हैं। अब आप देख रहे हैं कि शास्त्र का कितना बड़ा लाभ है। साधन तो प्रबल है, लेकिन उससे प्राप्ति क्या करना चाहते हैं? शास्त्र कुछ मदद कर रहा है या बहुत मदद कर रहा है? ओके, अब वो क्या करे? समझ पा रहे हैं? इत्थम मुनिस्तु परमेद व्यवस्थित, सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है और भगवान के बारे में श्रवण करके उसका आशय, जीवन का लक्ष्य क्लियर है कि अब उसे क्या करना है। अब वो शरीर त्यागना चाह रहा है। इज दैट ऑल ओके? स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदम ततो नीलम, अपने पार्ष्णि का मतलब होता है अपनी एड़ी से, और आपीड्य गुदम, गुदा को दबा करके, रोक करके, अनिलम जो प्राण वायु है उसको स्थानेषु षट्सु, दिख रहा है आपको? षट मतलब होता है छह स्थानों में, उन्नयित ऊपर उठाए, जितक्लमा और भौतिक इच्छाओं को जीत ले। भौतिक इच्छाओं को जीतते हुए ऊपर उठा रहा है, लेकिन कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो वो स्थान आपको स्मरण होगा, मैं को भूल गया हूँ, सबसे नीचे चार होता मूलाधार, तो मूलाधार से उठाना शुरू किया। तो मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, उसका अनाहत हृदय के पास आ गया, फिर विशुद्धि चक्र यहाँ पे आकर के वो थोड़ा रुकेगा, और उसके बाद देखिए कहीं आँख वाँख से प्राण बाहर ना निकल जाए। आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र और ब्रह्मवन से फोड़ करके वह निकल जाएगा। ये हिसाब किताब, ठीक है? तो यहाँ बता रहे हैं इसको, अब वो प्रोसेस बता रहे हैं कि वो छह किस प्रकार से ऊपर जा रहा है। नाभ्याम स्थितम हृद अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्यो रसितम नयेन मुनिः ततोनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम शनकैर्नयेत्या। तो नाभ्याम स्थितम, क्या भाई इसका अर्थ है? नाभि में स्थित करे, प्राण वायु को ऊपर उठाना शुरू किया और नाभि पे स्थित करे। उसके बाद हृदय अधिरोप्या, नाभि से उठा करके वह अनाहत चक्र, हाँ अनाहत बोलेंगे, हृदय में स्थापित करे। तस्मात् उदान गत्य, उदान गत्य उरसी, उसके बाद वायु के वेग से वो प्राण वायु को ऊपर उठाए और वह छाती के उपास लेके जाए, ऐसा कुछ है। तम नयेता, उसके बाद मुनि मतलब देख ले, मननशील कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। तथा अनुसंध्याय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम शनकीर नेता, जो मनस्वी है वो देख रहा है कि उसकी बेसिकली कहने करते हैं मननशील की प्राणवायु कहाँ जा रही है, वो समझ पा रहा है इस प्रकार से। और उसके बाद वह स्वतालु मूलम, तालु के यानी कि विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र तक धीरे धीरे करके ऊपर उठाए। इसकी जानकारी के लिए अधिक संपर्क करें योगियों से, हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओके, सो विल गो अहेड। तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः
स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुंठ दृष्टिर्निर्भिद्य मूर्ध्न विसृजेत परम गतः। तस्माद मतलब उसके बाद मतलब विशुद्धि चक्र पे लाने के बाद भ्रुवोर अंतरम उन्नयेता, भवों के बीच में अपनी प्राण वायु को उठा ले। कैसे उठाए? निरुद्ध सप्तायतनोन अपेक्षा, 7 प्रकार के छिद्र हैं उनको रोक के, और अनपेक्षा मतलब किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से मुक्त होकर के। विपिन प्रभु कहां तक पहुंचे हम लोग? अरे इतनी बड़ी घटना हो रही है यार, कौन से चक्र में हमको दिख रहा है? कोई बात नहीं, व्हाट आई कैन से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको हम इस पर से परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ बोला गया कि कौन से 7 छिद्र हैं? 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और मुंह। 7 ये छिद्र हैं जिससे अगर प्राण वायु बाहर निकलेगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। इसलिए वो बोल रहा है कि ना कहीं मेरी प्राण वायु इन छिद्रों से बाहर तो नहीं निकल जा रही है। इससे भी उच्चतर गति होती है, लेकिन भगवान के पास पहुंचना है, उनको ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण फोड़ने हैं। आप लोग इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? मतलब दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, अगर आप करो या ना करो, लेकिन है बड़ा रोचक नहीं? कहाँ कहाँ प्राण फूट सकता है कि नहीं। वैसे हमने भी शरीर छोड़ना ही है ना, लगता तो नहीं, आई डोंट फील लाइक, बट एनीवेज। स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुंठ दृष्टि, कहाँ स्थित होकर के, कहाँ स्थित होकर के, कौन से चक्र में पहुंचे? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में स्थित कितने समय के लिए? आधे मुहूर्त के लिए। तो 24 मिनट की बात हो रही, 24 मिनट रुक करके अकुंठ दृष्टि। अकुंठ दृष्टि मतलब उसको, उसकी दृष्टि भगवान पे, एकदम भगवान के धाम पे फिक्स है कि वहां जाना है। निर्भिद्य मूर्धना, अपने मूर्धना मतलब ब्रह्मरंध्र जो सर के ऊपर रहता है, उस छेद को भेद नितराम विद्य, कहीं कुछ रह जाना है, फोड़ करके विसर्जित, अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को छोड़ करके परम भगवान के धाम गतः चला जाए। तो ये तुरंत सद्य मुक्ति का वर्णन हुआ। लेकिन कुछ लोग दूसरा प्लान सब्सक्राइब करेंगे। तो सद्य मुक्ति में कितने श्लोक लगे आपने चेक किया? इतम 19, 20, 21, 3 श्लोकों में उनकी मुक्ति हो गई। और यहाँ भले ही 8 श्लोक हैं, लेकिन अब कहाँ कहाँ किस किस ग्रह में घूमेंगे वो भी वर्णन किया जाएगा, उसका वर्णन आज ही होगा। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठम वैहायसानामुत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। यदि प्रयासन, यदि ये योगी थोड़े शौकीन हैं, शौक है इनको कुछ कहने का अर्थ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब उसकी मन स्थिति को देख रहा है कि यदि प्रयासन, यदि उसकी इच्छा है। तो राजा कहते हैं, नृप राजा हैं, आप जानते हैं उन लोगों की बहुत सी इच्छाएं होती हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं। यदि बहुत तरह के लोग होते हैं, आप राजा हैं, बहुत सब लोगों को जानते हैं। तो कहते हैं यदि प्रयासन, मान लो, यदि मतलब जरूरी नहीं है कि हर योगी की इस प्रकार की इच्छा हो, लेकिन मान लो उसकी इच्छा हो। भगवान से प्रेम नहीं है ऐसा मत सोचिएगा, प्रेम है, लेकिन कुछ इच्छा है कि अब भगवान के धाम तो अब जाना ही है, और सुनी रखा है कि यदगत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ जाकर कोई आएगा नहीं। तो थोड़ा देखें भगवान ने सृष्टि कैसे कर रखी है, मतलब वहाँ के भोग कैसे मिल, वहाँ के भोग कैसे देखने का अर्थ ये नहीं कि विंडो शॉपिंग नहीं दे रहा, देखें क्या चल रहा है। लेकिन ये भोग बहुत निम्न कोटि के नहीं है, ये योगी है, वो पहले वो इंद्रिय संयम कर चुका है, तो स्वर्ग के गंधर्व थिंग्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। He is not interested in sense gratification in that sense, but there is subtle sense gratification जो उच्चतर लोकों में प्राप्त होता है। तो क्या प्रयासन, क्या इच्छा है? मान लो पूछे तो कहते हैं पारमेष्ठम, ब्रह्मलोक जाने की इच्छा है। यह वैहायसानाम उत यद विहारम, जिन उत मतलब कहा जाता है, तो कहते हैं कि जिनको विहारम, जिनको क्रीड़ा स्थान कहा जाता है, वैहायसों का, अंतरिक्ष में उड़ने वाले लोगों के लिए क्रीड़ा स्थान कहा जाता है। वो केवल हवा नहीं है,
जो व्यक्ति अब अंतरिक्ष में उड़ रहा है उसका विहार स्थान कितना सुंदर होगा। अब मैं बोलूँगा क्रीड़ा स्थान तो यहाँ के किसी पार्क की धारणा करेंगे आप, है ना, है ना। उससे ऊपर तो सोच ही नहीं, देख रहे हैं, उससे ऊपर हम कुछ सोच ही नहीं सकते, लेकिन वो क्या है, कुछ क्यूरियोसिटी आ रही है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ तो कुछ क्यूरियोसिटी आ रही है ना बोलने से, क्या है, जब देखे तो सही। जिसको वैहायसों का विहार स्थान कहा जाता है, जिसको हमने भागवत में सुना था, देखें जरा क्या है, मानो ये अगर इच्छा हो इस प्रकार से। या अष्टाधिपत्यम, अष्टाधिपत्यम 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, उनको भोगना चाहता है, ठीक है। गुण सन्निवाय, या गुणों से बनी इस ब्रह्मांड के किसी स्थान को जाना चाहता है तो सह एव गच्छन, वह निश्चित ही जाए, साथ में लेके जाए। किसको? अपने ब्रीफकेस को। ब्रीफकेस में क्या डालेंगे? मन और इंद्रिया। तो क्या कान और नाक को साथ लेके जाना है? नहीं, जो उनका सूक्ष्म इंद्रिया उनको लेकर चलना है। तो उन्हीं से तो अनुभव करोगे ना, मन ही छोड़ दोगे तो फिर अनुभव कैसे करोगे यहाँ पे? तो मन को साथ में ले जाए। इससे पहले क्या सुना? विसर्जित परम गता, जो अपना ब्रीफकेस है यहीं छोड़ करके खुद चले जाओ। भगवान को आप चाहिए, आपका मटेरियल नहीं चाहिए। आपका समझ में आया? यहाँ बोल रहे हैं अपना मन दो, बाद में जब आप जाएंगे तो कहेंगे मन छोड़ दो, तुम आ जाओ। है कि नहीं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स गुड। मन हुक है तो हुक नहीं चाहिए, आप चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। मन, मैं बात आ रही एकदम से बोल दे रहा हूँ कि मन एक हुक है जिससे आप कृष्ण के चरण को पकड़ सकते हैं। गैस अटैच्ड मन मना। बट विल कम बैक टू दिस पॉइंट। सह एव गच्छन, समझ में आया? मन और इंद्रियों को सह एवं मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि भौतिक इच्छा छोड़ी नहीं है, इसलिए और मन और इंद्रियों को साथ लेके ही जाना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते तुम। इज इट ओके? ठीक है। तो कहेंगे भाई ये तो बड़े दूर दूर स्थान है, ब्रह्मलोक का बड़ी बड़ी बात कह दी, वैहायसों का क्रीड़ा स्थल, यहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो कह रहे हैं योगेश्वराणाम गतिमाहुरंत बहिस्त्रिलोक्याः पवनांतरात्मनाम न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजा। योगेश्वराणाम, जो योग के ईश्वर हैं, समर्थ हैं योग करने में, गति माहु, उनकी गति को कहा जाता है अनंत, कहा जाता है। गति माहुर, क्षमा कीजिए, गति माहुर अंतर बहिस्त्रिलोक्या, बाहर और तीनों लोकों के बाहर और अंदर उनकी गति है, ऐसा कहा जाता है। अनंत नहीं चाहिए, अंत। अंतर बहिस्त्रिलोक्या, तीनों लोकों के अंदर और बाहर जाने की उनका सामर्थ्य है, ऐसे योगेश्वर हैं। ऐसा कैसे? तो कह रहे हैं पवनंतरात्मा नाम, उनके शरीर, सूक्ष्म शरीर हवा में विद्यमान, पवन के अंदर विद्यमान रहते हैं। पवन अंतरात्मा, पवन का मतलब वायु ही होता है। ठीक है, पवन अर्थात वायु, अर्थात इत्यादि इत्यादि। तो वायु में विद्यमान उनका सूक्ष्म शरीर होता है, इससे वो चले जाते हैं। कोई आश्चर्य करे कैसे चले जाते हैं? न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, इस गति को, गति का मतलब है गंतव्य, जहाँ पहुँचा जा सके, स्टेशन, डेस्टिनेशन। इस गति को जो कर्म कांड में लगे हैं वह कभी प्राप्त नहीं कर सकते। न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा कैसे भाई योगेश्वर लोग कर लेते हैं? तो कहते हैं विद्या तप योग समाधि भाजाम, वह विद्या तप योग और समाधि के पात्र होता है, इसमें लगे रहते हैं, ये सब उनके पास होता है। जैसे इस ग्लास में एक ग्लास पात्र है, तभी इसमें जल इकट्ठा हो रहा है। कहे मैं कहूँ पानी दो, तो आप मेरे पॉकेट में पानी डाल देना, मैं पॉकेट से पानी नहीं पी पाऊंगा। पानी धारण करने के लिए, समझ पा रहे हैं पात्रता का अर्थ, कुछ पात्रता होनी चाहिए। तो क्योंकि वो किसके पात्र हैं? विद्या उनमें ठहरी हुई है, ये कहने का अर्थ है। तप उनमें लीक नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? जान रहे ना, मेरे आप पॉकेट में डाल देंगे तो पानी लीक हो जाएगा। तो ये पॉकेट मेरा पानी का पात्र नहीं है।
नोट का पात्र है, पानी का पात्र नहीं है। नोट ठहर जाता है ना, नोट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हृदयोप गुह्याम अरह पदम पदे पदे नोट को डाल करके उसका आलिंगन कर लेते हैं। तो नोट का पात्र हो सकता है लेकिन पानी का पात्र नहीं है। तो कह रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, कहने का अर्थ ये भी है कि जो लोग कर्मकांड में लगे हैं वो इस प्रकार की विद्या, तोप, तप, योग और समाधि के पात्र नहीं हैं। वो ऐसा साधन ही नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं जिससे उस प्रकार के पात्र बन सकें। तो वो भाजाम अर्थात वो पात्र है किसके? विद्या के, तप के, इंद्रिय संयम, योग के और समाधि के। इस कारण से उनकी गति इतनी हो जाती है कि वह तीनों लोकों में भी कहीं प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। अब वो कैसे घूम रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। वैश्वानरम याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथे न शोचिषा विधूत कल्कोत हरेरुदस्तात् प्रयात चक्रम नृपशैशुमारम। ये बहुत अद्भुत श्लोक था, इसको समझने में अरे बड़ी मुश्किल हो रही है, रिवीजन कराने में ये बड़ा कठिन बात आ रही है। थोड़ा सा हमारे संग आप सौहार्द रखेंगे। वैश्वानरम याति, सबसे पहले वह अग्नि के देवता के स्थान को जाता है। उसके बाद कह रहे हैं विहायसा गतः, वहाँ से आकाश गंगा, वो जो मिल्की वे बताया गया था फोटो में वहाँ पे, उसको वह पार करता। कैसे? सुषुम्नया ब्रह्मपथे न शोचिषः। तो कह रहे सुषुम्ना के द्वारा वह उसको पार करता है। तो कहें सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी तो शरीर के अंदर होती है, और तो वहाँ टीका में पढ़ते अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। अब आप समझ रहे ना कि हमारी बुद्धि के बाहर जा रहा है बात। सुषुम्ना यहाँ, अब इस पे कोई प्रश्न दागेगा तो हम कहेंगे कि भाई आप अपने आप ही समझ लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं जान रहे हैं और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर क्या कहते हैं? ब्रह्मपते न शोचिषा। वो जो पूरा ज्योतिर्मंडल था वो बड़ा प्रकाशमान था, तो उससे क्रॉस करते हुए वह जाते हैं ब्रह्मलोक की ओर। उसके बाद कहते हैं विधूत कलकोथ। अब वो कहाँ विधूत? जब वो वैश्वानर लोक पे पहुँचे थे तो वहाँ पे वह पवित्र हो गए सारे कचरों से। उसके बाद वह शिशुमार चक्र, जो शिशुमार तारा मंडल है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। हम यहाँ फोटो नहीं दिखा पाएंगे, सब लोग स्मरण तो कर ही रहे हैं कि हमने क्या बताया था। वो डॉल्फिन की फोटो दिखाई थी, और वो क्रॉस करते करते वो कहाँ पहुँचते हैं? अंततो गत्वा वह ब्रह्मपथे का मतलब अंततो गत्वा वह ब्रह्मलोक को पहुँचते हैं। सबसे वो ध्रुवलोक पहुँचते हैं, ध्रुवलोक से क्रॉस करके फिर वह महरलोक, और महरलोक से फिर ब्रह्मलोक जाते हैं। तो उसको पता है, ये जनरल रूट है उनका। अब कोई कहेगा कि भाई ये शिशुमार क्या है, तो उसका वर्णन बता रहे हैं। तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त विष्णुर अणीयसा विरजिनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते। तद विश्वनाभिम, उसको विश्व की नाभि कहा जाता है। किसको विश्व की नाभि कहा जाता है? शिशुमार को। और उसको भगवान विष्णु का भी नाभि कहा जाता है, प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो उस पर बात कह रहे हैं, तद विश्व नाभिम तु अतिवर्त्य विष्णु, उन भगवान की विश्व नाभि अर्थात शिशुमार को अतिवर्त्य पार करके। अब मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता, बिना फोटो दिखाए तो नहीं समझा पाऊंगा। वो ऐसे आप दिखाते हैं ना, उसकी मुख से शुरू किया और पूंछ को क्रॉस करते हुए ध्रुवलोक तक पहुँचे थे। उसके बाद कह रहे हैं अणीयसा। अणीयसा का अर्थ था सूक्ष्म रूप से, बहुत छोटे रूप से। विरजेना, हर प्रकार से पवित्र होकर के। आत्मना, आत्मना का मतलब अकेले। अकेले मतलब जितने भी नीचे लोग हैं उनकी तो भौतिक इच्छाएं हैं, तो आत्मना मतलब अकेले ही जा रहा है। वो सारी भौतिक इच्छाओं से पवित्र हो गया और अकेले ही जा रहा है। आत्मना एक का, सॉरी, खुद जा रहा है और अकेले जा रहा है, और साथ में कोई नहीं है। तो कहाँ पहुंचा वो? ध्रुव तारे को क्रॉस कर कहाँ पहुंचा? नमस्कृतम ब्रह्म विदाम उपैति, वह महर लोक पहुंचता है जिसको ब्रह्म को जानने वाले नमस्कार करते हैं। उस लोक महर लोक की प्राप्ति करता है। उपैति मतलब प्राप्त करता है।
और कह रहे हैं कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते, कल्प की आयु वाले लोग जो बुद्धिमान हैं, इंद्रिय स्वयं में है विबुधा, वो वहाँ पे रमण करते हैं। रमण का मतलब इंद्रिय तृप्ति नहीं, रमण का मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। तो अब वहाँ तो रुक जाता हो, कहते हैं ना वहाँ भी चैन नहीं है वहाँ भी चैन नहीं है। कल्पायुषो का मतलब है कि ब्रह्मा, उनकी उम्र ब्रह्मा जी के बराबर है, लेकिन महर लोक पे वह ब्रह्मा जी के 1 दिन तक रहते हैं, 12 घंटे रहते हैं। फिर क्या होता है, गर्मी आ जाती है, हीट हो जाती है। क्या होता है उसमें, अथो अनंतस्य मुखा न लेना दंदह्यमानं स निरीक्ष विश्वम निर्याति सिद्धेश्वर योष्टधिष्णम यद द्वैपरार्ध्यम तदुपारमिष्ठम। अर्थात उसके पश्चात अनंतस्य मुखान लेना, भगवान अनंत यानी सहस्र मुख शेष, अनंत शेष के मुख की अनलेना, मुख की अग्नि के द्वारा दंदह्यमानम जलता हुआ, स वह व्यक्ति निरीक्ष विश्वम विश्व को जलता हुआ देख करके, और महर लोक को तपता हुआ देख करके। महर लोक नष्ट नहीं होता है लेकिन तप जाता है तवे की तरह। अब तवे की तरह जो भी हीट होती है वहाँ पे उनको डिस्टर्ब हो जाता है, ये क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है। तो अब क्या करते हैं, निर्याति नितरम याति, बिल्कुल चला जाता है, वापस नहीं आता है महरलोक से। जिसको भी वो क्रॉस कर रहा है वो क्रॉस ही कर रहा है, वापस लौट नहीं रहा है। ये पॉइंट आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। कैसे जाता है, सिद्धेश्वर युष्ट धिष्णम, धिष्णम मतलब विमान। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे सिद्धेश्वर लोग विमानों का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं, वो विमान इधर आ जाते हैं महरलोक में, उस पे चढ़ करके वह चला जाता है। कहाँ पे, यद द्वैपरार्धम तदु उपारमिष्टम, उ मतलब आश्चर्यजनक, और पारमिष्टम मतलब ब्रह्मलोक, जो कि ब्रह्मा जी की उम्र के बराबर, जैसे द्वैपरार्ध कहते तब तक वो रहता है, वहाँ वो चला जाता है। ओके, रिविजन इज रिविजन ओनली, इट कैन नॉट डिटेल्स वी हैव डिस्कस्ड। ऊ का वहाँ पे अर्थ लिया गया था आश्चर्यजनक। तो भाई ये इसमें आश्चर्य क्या है, क्या ऐसा आश्चर्य है ब्रह्मलोक में। तो कह रहे न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नार्तिर न जो देख, सॉरी फिर से बोली, न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नार्तिर न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित् ततोदह कृपया निदम विदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। तो भाई देखिए, एक आश्चर्य की बात यह है कि न यत्र शोको, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है। यहाँ पे शोक के अलावा है क्या, किसी दिन एक क्षण के लिए शायद शोक ना हो तो लोगों को आश्चर्य होगा। आज क्या, बल्कि आश्चर्य ये होगा कहेंगे हम बोर हो रहे हैं, क्यों, आज कोई समस्या नहीं हमारे पास सुलझाने के लिए। डू यू एग्री? हम लोग समस्या सुलझाने के लिए इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि समस्या ना होना भी एक समस्या है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आप ये मानते हैं कि सुबह उठते ही हम लोग समस्या सॉल्व करना शुरू कर देते हैं? समझ रहे होंगे, तो देखने की, देख पाए तो अच्छी बात है, कर तो रहे हैं। सुबह उठते पानी पीना है, मेक सेंस, वो और डिटेल करने की जरूरत नहीं। तो न यत्र शोको, जहाँ कोई शोक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य। न तो बुढ़े हो गए होंगे वहाँ, तो वही द्विपरार्थ रह रहा है सब, लगता है वृद्धाश्रम है कि नहीं। ब्रह्मा जी क्या बहुत लंबा जीवन कहते हैं, न जरा। अरे भगवान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान को न समझ पाए तो कौन से आश्चर्य की बात है, ब्रह्म लोग को समझ पाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो ब्रह्मा जी की लंबी दाढ़ी दिखा देते हैं। देख रहे हैं मनुष्य की गति, इतने समाज से आए तो जरूर दाढ़ी उग गई होगी अब तक तो हमारी तो, हम भी तो शेविंग करके आए हैं, लेकिन वहाँ उनको शेव करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? न जरा, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं हो। कोई कहो कि ब्रह्मा जी की बुद्धि डिस्टर्ब हो गई होगी बहुत बुढ़े हो गए ना, तो मर्त ना मृत्यु। तो ये तीनों ही बातें आश्चर्यजनक नहीं लग रही हैं? ये भी मैंने पिछली बार क्लास में नहीं बताया था, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा। ऊ शब्द की रिलेशनशिप है ना यहाँ से, कि क्या आश्चर्यजनक है, कोई पूछे तो कहते हैं न वहाँ पे शोक है, न जरा है, न मृत्यु है, न आरती, कोई दुख भी नहीं है, न च उद्वेग, और कोई भय भी नहीं है। भाई जब मृत्यु ही नहीं है तो फिर भय किस बात का, ये बताइए।
महरलोक में एक दिक्कत आई थी, अरे ये हीट होना शुरू हो गया है, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे, कुछ उद्वेग हुआ कि नहीं, लेकिन वह हीट ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँच पाती। आर यू सीइंग द डिफरेंस? ऋते को तश्चित, एक बात को छोड़ करके, क्या? यह भी आश्चर्यजनक है, यह भी आश्चर्यजनक है, इनमें कोई कठिनाई नहीं है, फिर भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यच्चित ततः अधः, दया के कारण उनका चित्त कृपया अन इदम विदाम, इदम इस भक्ति के पथ को, जिससे एक योगी ब्रह्मलोक पहुंच गया, खूब सुख का अनुभव कर रहा है, तो कह रहे हैं कि जीव इदम, इदम मतलब इस भक्ति के पथ को अनविदाम, कितना सुंदर शैली है। इदम अनविदाम, विद मतलब जानना, अनविदम मतलब नहीं जानना। जब देखते हैं कि लोग इस भक्ति के पथ को नहीं समझते हैं, तो कृपा के कारण उनका चित्त दुखी हो जाता है, कृपा के कारण। बाकी उन्हें कोई समस्या नहीं है, तो यह भी उनकी एक विशेषता है, अद्भुत बात है। और देह कहां से रहे हैं? इज इट नॉट अमेजिंग? हम बुरा नहीं मानिएगा, हम जैसे कीड़ों को ब्रह्मलोक के निवासी देख रहे हैं। दैट मीन्स वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? और आप सोच रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हमको नहीं देख रहे हैं। जिन लोगों का हमसे कोई सीधा संबंध नहीं, एक तरह से देखा जाए, उनकी हमारे ऊपर दया है। डू यू एग्री? क्यों दया है? क्योंकि भक्ति को नहीं जानते हम लोग, भक्ति को सुख के भी जानते और भक्ति नहीं कर रहे हैं। If you reflect upon this, what about the आचार्यस? कोई संदेह नहीं है, वैकुंठ के पार्षद जगत पे घूमते ही रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। अच्छा, अगर मान लो भक्ति को नहीं जान रहे हैं, दिक्कत क्या है जिसकी वजह से उनके हृदय में दया आ रही? तो कह रहे हैं कि ये लोग जो भक्ति को नहीं जान रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दुरंत दुख, जिसका अंत ना हो, ऐसे दुख को और प्रभव यानी दोबारा जन्म लेने को अनुदर्शनाथ, बारंबार देख रहे हैं अपना जन्म, बार बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। समझ आया इसका मतलब? और ये हम नहीं देख रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? हम अपना बर्थडे देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दुरंत दुख, कितने बर्थडे देख लिए और बर्थडे इज नॉट, आवर बर्थडे वाज नॉट हैप्पी, एंड हमारे बर्थडे को ऊपर सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। वो दुखी हो रहे हैं कि इसको फिर एक जन्म प्राप्त हो गया, फिर एक जन्म प्राप्त हो रहा है, फिर जन्म प्राप्त हो रहा है। इस कारण से वे दुखी हो जा रहे हैं। क्यों? अन इदम विदाम, वह इस भक्ति के पद को नहीं समझ रहे हैं। तो इस प्रकार का यह भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतने आनंद में होने वाला व्यक्ति भी पृथ्वी लोक के कुछ निम्न व्यक्तियों को देख करके, और क्षमा कीजिएगा पृथ्वी नहीं स्वर्ग के लोगों को भी देख करके, क्या ये लोग भोग में पड़े हुए हैं, तो उन पे भी कृपा उनको रहती। और बारंबार वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ध्यान दीजिए कि इनकी कोई मृत्यु होती नहीं है। इज इट ओके? उसके बाद वह छोड़ता, हम पार करा के योगी को रुकेंगे, उससे पहले फ्लाइट नहीं रुकेगी। यहां भी वह रुक नहीं रहा है। कब तक रुका? महरलोक में, जब तक उसका कौतुक था, फिर जब हीट आई तो ऊपर चला गया। ब्रह्मलोक में कब तक रुकेगा? जब तक उसकी इच्छा हो। ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाएगा तो वह चला जाएगा, उसकी जब तक इच्छा है। ये योगी वह है जिसने भगवान के ब्रह्मलोक को भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पे ही श्लोक में, टीका में जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, बताया गया था कि 3 प्रकार के लोग भगवान के पास ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं। एक जो पुण्यात्मा होते हैं, तो उनको सृष्टि जब दोबारा होगी तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक होता है जब ब्रह्मा जी के
पूजा करके पहुँचते, तो वो ब्रह्मा जी जब मुक्त होते हैं उनकी आयु समाप्ति के बाद, तो वह मुक्त होते हैं तब। और ये व्यक्ति जो भगवान की भक्ति से ब्रह्मलोक पहुंचा है, जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक ब्रह्मलोक में रुकेगा। जब उसका मन उखड़ जाएगा, कब उखड़ जाएगा? जब उखड़ जाएगा। भगवान चाहे, भगवान इसके मन को कंट्रोल कर रहा है, जब उसकी इच्छा करने हो गया अब और क्या कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो भगवान की भक्ति के अलावा कहीं संतुष्टि प्राप्त होगी नहीं। ततः समझ में आ गया। अब वह इस ब्रह्मलोक को छोड़ करके पृथ्वी ब्रह्मांड के आवरणों में प्रवेश करेगा, तो उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिंगम। दिस इज उसके बाद, तो उसके बाद ये नहीं कि वह कबड्डी खेल कर चला जाएगा वहाँ पे, बहुत दिन रहा ब्रह्मलोक में जब तक उसकी मन किया। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये नहीं कि इसे टच किया उसके बाद ऊपर चले गए, ऐसे नहीं है। वहाँ पे रुक रुक करके जा रहा है, इसीलिए क्रम मुक्ति का वर्णन हो रहा है। समझ पा रहे हैं सब लोग? कुछ कुछ ब्रह्मलोक तो पहुँचे, ब्रह्मलोक में जब तक उनका मन हुआ, कोई बोलने वाला नहीं कि तुम यहाँ पे कब तक रहोगे, जब तक रहने की इच्छा होगी तब तक रहेंगे। कोई दिक्कत है आपको? रहेंगे इस प्रकार से, और जब जाना चाहेंगे तो रोक भी नहीं सकते। दोनों बातें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द इंडिपेंडेंस ऑफ द योगी। इसको बोल दिया गया योगेश्वराणाम गतिरा माहुर अंतर बहिस्त्रिलोक्याम। पहले बोलते जहाँ चाहें वो जाना चाह सकते हैं योग के प्रभाव से। इससे योग की भी महिमा वर्णित हुई। ततो विशेषम प्रतिपद्या, तो विशेष का अर्थ यहाँ पे ब्रह्मांड को प्रतिपद्या, क्षमा कीजिएगा, विशेषम जो शब्द था वो था पृथ्वी का आवरण, या था प्रतिपद्य, प्राप्त करता है। तो जो पृथ्वी का आवरण है ब्रह्मांड के चारों, उसको प्राप्त करता है निर्भय होकर के। निर्भय का भय क्या है? और इस पृथ्वी के आवरण को मैं कैसे पार करूंगा? समझाएगा इतना, ये रूम बंद कर दिया जाए तो आप इसे कैसे पार करेंगे? भय लगेगा ना, कैसे पार करेंगे? तो उसको पृथ्वी का शरीर प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी तत्व का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो पृथ्वी को पृथ्वी मिलने में कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं। ये याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है। तेना आत्मना, यानी कि उस पृथ्वी वाले शरीर से लेकर के आपह, जो अगली लेयर है जल की, उसमें प्रवेश करता है और इस पृथ्वी के तत्व को लीन करता जा रहा है। अब वह जल तत्व प्रकट हो गया, वहाँ के भोगों को भोगेगा। फिर जल तत्व के बाद क्या कह रहे हैं? अनल, उसके बाद वह अग्नि तत्व में जाएगा और पिछले तत्व लीन होते चले जा रहे हैं। उसके बाद मूर्ति अत्वरम, यानी कि अग्नि के जो वहाँ पे शरीर था उसको पार करके, क्या लिखा हुआ है? अत्वरण। अत्वरण का मतलब पार करके ज्योतिर्मय वायु मुपेत्य काले, एक प्रकाशमय वायु का जो लेयर है वहाँ पहुँचेगा। और उसके बाद कह रहे हैं वायवात्मना, यानी कि जो वायु वाला शरीर था उसको लेकर के उसको लेके मतलब उपेत्य का अर्थ कहाँ लिखा? पहुँच गया। उसके बाद वायु के लेवल पे पहुँचा। उसके बाद काले, जब तक समय वहाँ पे रहा वायु के सेक्शन में, उसके बाद वहाँ पहुँच गया आकाश में। खम मतलब आकाश, और उसके बाद उसको कह रहे हैं बृहद आत्मलिंगम। वो जो आकाश का स्थान है उसको परमात्मा का चिन्ह कहा जाता है। प्रभु जी आप तो बस खाली शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। अरे यही बता पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ सारी मेहनत कर चुका हूँ। जो ये सब श्लोक बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपने सुना होगा तब। अब एक और रुचिकर बात वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वो इस लेयर को क्रॉस कर रहा है वहाँ के सूक्ष्म भोग भी अनुभव कर रहा है। घ्राणे न गंधम रसने न वैरसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य न भो गुणत्वम प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। घ्राणेन गंधम, नासिका से गंध को, कहाँ पे? जब वह पृथ्वी की लेयर में था। रसने न वैरसम, जीव का मतलब होता है रसना मतलब रसनेन्द्रिय, उससे रस को वह अनुभव किया जल में। रूपम च दृष्टया, रूप तन मात्रा को दृष्टि के द्वारा अनुभव किया अग्नि तत्व में। और अनुभव करने का मतलब वह पी जा रहा है, उसको लीन करता हुआ जा रहा है।
और अगले तत्व में जा रहा है तो ये तन्मात्राएं सब नष्ट होते जा रहे हैं। लोगों को लग रहा होगा कि आज कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ श्याम सुंदर, कुछ समझ में आ रहा है आज? क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले आपने सुना हुआ ये बात है। और मैं मान रहा हूँ कि बहुत कठिन विषय है। अगर आज पहली बार रिवीजन क्लास में आए तो कुंजी वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, भागवत में कुंजी नहीं चलेगी। जो लोग टीका सुने हैं आँख गड़ा करके वो समझेंगे नहीं। तो मैं मान रहा हूँ कि आज सबसे कम व्यूज़ मिलने वाली, ये क्या बात बोल रहे हैं, कहाँ उसको पहुँचा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो दिस यू कैन ओनली टेस्ट इट वंस यू रीड इट वेरी नाइसली, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग। श्वसनम त्वचैवा, श्वसनम मतलब स्पर्श को त्वच इंद्रिय से अनुभव करते हुए कहाँ पहुँचे थे? वायु के स्थान पे पहुँचे। श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम, जो नभ का आकाश का गुण है शब्द, उसको अपनी श्रोतेंद्रिय से, और प्राणेना, और प्राण को कर्मेंद्रियों से, ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे कहाँ पे था, ये इसको नहीं समझ पाए थे यहाँ पे। चाकुतिम उपैति योगी, प्राण के द्वारा आकुति यानी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को उपैति प्राप्त करते हुए योगी है। प्राप्त करने का अर्थ है मतलब उनको अनुभव करते हुए योगी पार करता हुआ चला जाता है। एक बात तो आएगी ना, उसको बोल देते यार तू इतना हेडेक ले रहा है, तू सद्य मुक्ति क्यों नहीं ले ली इसने? हमको पढ़ना पड़ रहा है तुम्हारे, इतना कठिन हो रहा है समझने में। सद्य मुक्ति समझ में आ रहा था कुछ कुछ ना, क्रम मुक्ति बहुत कठिन है। और सद्य मुक्ति में कितना समय लगा? नहीं होने में, हाँ आप ये बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, 24 मिनट मानिए, है ना। और क्रम मुक्ति में कितना? कुछ आप कह नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि विज्ञान दृक वीर सुरंदित आशया, सुन रहे हैं ना शास्त्र का प्रभाव सुन करके। ये भी सुन लिया ना, सुनना ना कि जिन लोग कर्मकांडियों की गति वहां तक नहीं होती, तो सुन करके समझ में आने कर्मकांड तो करना ही नहीं है। बनेंगे तो योगी ही बनेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि वैकुंठम, वैसे स्वर्ग का अर्थ स्वर्गम यत गीयते, जहाँ पे स्वर्ग में इसकी गीता वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, भी अर्थ ले सकता है। क्या क्या अर्थ ले सकता है, जो मन में आए, ऐसा नहीं। लेकिन जो स्वर्ग को सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग का एक अर्थ वैकुंठ भी होता है नहीं। हम उधर नहीं जा रहे, सॉरी फोकस कर रहे हैं। अब फिर कठिन श्लोक। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। पूरी बात हम ना समझ पाए, कम से कम कुछ धारणा तो श्लोक की हो रही है। आप ये तो मानेंगे कि अगर आप अन्यथा पहले पढ़ते तो केवल आंखें पढ़ती, सब अगर पढ़ती तो, अगर बंद नहीं हो जाती। ये अनुभव किया ना, भागवत पढ़ते ही समाधि लगती है, इतना तेज समाधि की आह। तो स भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम। हाँ मैं भूल गया था कि इसका क्या अर्थ है, अब याद आया। देखिए आकाश, आकाश की लेयर के बाद था अहंकार। मुझे एक बात हंसी आ रही है कि मान लो आज कोई क्लास में आया होगा तो वो वैसे ही क्लास को अटेंड कर रहा हो जैसे मैं केमिस्ट्री क्लास अटेंड करता था। मुझे केमिस्ट्री में कोई रुचि नहीं थी, मुझे आज स्मरण आ रहा था। और जिन लोगों की रुचि थी वो बिल्कुल वैसे ही बैठते जैसे रामकृष्ण प्रभु और कृष्ण लादनी माता जी बैठी हुई यहाँ पे। वो लोग टीचर के पास बैठ करके बड़े खूब रुचि से सारे क्वेश्चन सेट करते, हम पीछे जाके बैठे। क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे याद है एक दिन, मतलब हम श्रोताओं को थोड़ा मजाक बना रहे, उनको बहुत नींद आ रही थी, मंगल आरती करके गए थे और एकदम पीछे बैठे थे। तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, वो केमिस्ट्री का था, याद आ रहा, केमिकल इंजीनियरिंग का था, जो भी कुछ पढ़ा रहा था। वो बड़ा, उसको बहुत मतलब गुरूर था कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, हमको पता नहीं, आज तक पता नहीं क्या पढ़ाया उसने। और मैं सो गया था, तो उसने ऐसे बोला वेक अप दैट मैन। इसको इतना खराब लगा। 400 बच्चे, आप लोग लग रहा है कि हम 20-50 से पकड़ लेते, कम से कम 300-200 बच्चे तो कम से कम हॉल में बैठे। उसने कौन जग रहे हो नहीं देखा, कौन सो रहा है उसकी नज़र गई। यानी मेरा कोई खास नुकसान नहीं हुआ उस अज्ञान को प्राप्त ना करके, लेकिन मैं अनुभव बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पहुँचे हैं, क्या हो रहा है। तो हम आपके संग सहानुभूति कर रहे हैं। अनाउंस कर देना चाहिए था सब, लेकिन हम अनाउंस नहीं किए कि आज हम रिविजन करा रहे हैं।
तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? आकाश तत्व पहुँच गए। आकाश में हम नहीं पहुँचे, योगी पहुँच गया, उसको आगे ले चलते हैं। तो देखिए अहंकार होता है 3 प्रकार का, महतत्व प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 3 राजस, तमस और सात्विक। तो तामसिक अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, और तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये होते हैं। तो इनको तामसिक अहंकार में मिलाते हुए इसलिए कह रहे हैं भूत, भूत मतलब 5 महाभूत, और सूक्ष्म मतलब इंद्रियां। इंद्रियां आती हैं, इंद्रिय मतलब कर्मेंद्रियां 5 और ज्ञानेंद्रियां, ये आती हैं राजसिक अहंकार से, उसमें उनको विलीन करते हुए। इसलिए कह रहे हैं भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म हो गए तन्मात्राएं और भूत हो गए 5 महाभूत, इनको मिला दिया तामसिक अहंकार में। इंद्रियों मतलब ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को मिला दिया राजसिक अहंकार में। इसलिए कह रहे हैं भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम, समझ में आ रहा है? इंद्रियों को मिलाया राजसिक अहंकार में, और भूत 5 महाभूत और सूक्ष्म मतलब इन तन मात्राओं को तामसिक अहंकार मिला दिया। अब बचे मन और इंद्रियों के नियामक देवता। तो कहते हैं मनोमयम, मन को, और देवमयम जो इंद्रियों के नियामक देवता है उनको सात्विक अहंकार मिला करके, इन सब को मिला करके विकार्यम, एक अहंकार में, एक अहंकार में मिला दिया। ओंकार ने एक अहंकार में मिला दिया। संसाध्या, अब वह अहंकार की स्थिति को प्राप्त करके, अहंकार की लेयर में पहुंच करके गत्या, गत्या मतलब लय रूपी गति, वो अब अहंकार को भी त्यागते हुए सहतेना याति, उस अहंकार वाले शरीर से, केवल अहंकार वहां पे विद्यमान है, अहंकार वाले शरीर को लेकर के कहाँ पहुंचता है? विज्ञान तत्व अर्थात महतत्व में पहुंचता है। उसमें वह अहंकार को भी छोड़ देता है, और उसके बाद वहां से गुणसन्निरोधम, यानी कि जहाँ पे गुणों का सम्यक रूप से निरोध हो जाता है, इसका मतलब उनकी एक्टिविटी कंपटीशन रुक जाता है, प्रधान तक पहुंच जाता है। वाह, वी हैव रीच्ड प्रधान। क्या आप सब लोग मेरे साथ में? नहीं प्रभु जी, हम लोग तो पृथ्वी तत्व में ही लीन हो गए वही लीन हो गए, हमारी सत्ता वहीं समाप्त हो गई, उसके बाद तो भीगी नहीं पाए जल में है कि नहीं? हमारे जूम डिवोटी तो लग रहा है, ओह लगता है महर लोक में ही तप रहे हैं अरे भाई वहाँ तो अग्नि जल रही है अभी ठीक है। अब हम इसमें देखिए कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, अगर आप सुने हैं तभी आप इसको रिलीज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक समझ में आ रहा है कि इस 2nd चैप्टर में क्या हो रहा है। अब हम उनको भगवान के पास पहुंचाने का प्रयास करें। भगवान को के पास पहुंचे बिना खतरा है। तो कह रहे तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एताम गतिम भागवतीम गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग। तेना प्रधान, उस प्रधान के शरीर से, आत्मानम आत्मना, तेना आत्मना उस प्रधान से युक्त शरीर से, आत्मानम परमात्मा को उपैति प्राप्त करता है। शांतम, वो भगवान कैसे हैं? शांतम अर्थात निर्विकार, उनमें गुणों का कोई विकार नहीं, यानी कि अब प्रधान की सत्ता भी समाप्त, प्रधान में भी गुण है तो समाप्त हो चुका है, शुद्ध आत्मा के स्वरूप में वह प्राप्त करता है। शांतम आनंदम आनंदमयो वसाने, वह शांत हैं, आनंदमय हैं, और ऐसे भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के पास चला जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति करता है। एताम गतिम भागवतीम, इस भागवती गति को, भक्तिमय स्थिति को, यह गता जो चला जाता है, प्राप्त कर लेता है, स वै निश्चित ही वह पुनर्न इह, इह इस जगत में बैठे हैं ना, इस जगत को पुनः, उसमें पुनः विसज्जते, उस दोबारा आसक्त नहीं होता, मतलब दोबारा आप कभी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होता। तो जो लोग डरे हुए हैं, अरे भाई इतना पसीना बहाया, इतने भागवत पढ़े, इतना जप किया मर मर के, और भगवान कहीं दोबारा हम यहाँ पे गिर गए तब क्या होगा? तब आप जाकर सुखदेव गोस्वामी पे क्लेम लॉन्च करना कि काहे बोले थे न स वही पुनर्नेह विसज्जते अंगा। हे अंग, आप अर्थात परीक्षित महाराज हमारे अंग जैसे हैं,
अत्यंत गुह्य, मैं आपको बहुत गुह्य बात बता रहा हूँ जो कलयुग के मूर्ख बद्ध जीवों को समझ में नहीं आता और बारंबार यही प्रश्न करते हैं कि हम क्या वापस गिर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो क्या लिखा है, स वै पुनर्न इह विसज्जते, यहाँ वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। क्यों? आनंदमानंदमयो वसाने, भगवान जो आनंदमय है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इज दैट ओके? एक कितनी अद्भुत बात है ना जो हमने छोड़ दी कि इन्होंने तो भगवान को इतने समय में प्राप्त किया था और जो सद्य मुक्ति वाला है उसने तो हृदय में ही प्राप्त कर लिया था। इसीलिए इस जगत में किसी वस्तु में आसक्त नहीं था और भगवान के पास चला गया। डिड यू कैच दिस पॉइंट? ध्यान दिया था? हृदोप अनन्य सौहृदा हृदोप गुह्यो अरहम पदे पदे, उसने हृदय में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। अब समझ में आ रहा है जो मैं कल चर्चा करता स्पाइरल वाली, श्याम सुंदर? एक शाश्वत स्थान आप वैकुंठ देख रहे हो और एक वैकुंठ हमारे हृदय में ही विद्यमान है जहाँ कोई कुंठा नहीं है, अ प्लेस ऑफ इटर्निटी। मम मन मंदिरे रहो निशिदीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। कितना अंतर हो गया ना ये। इसीलिए प्रभुपाद से पूछा गया था, स्वामी जी आर यू इन अमेरिका? प्रभुपाद कोई उत्तर नहीं दिए। स्वामी जी आर यू इन अमेरिका? आर यू इन अमेरिका स्वामी जी? प्रभुपाद बहुत डीपली उत्तर दिए, नो आई एम इन वृंदावन। दोबारा कभी इस जगत में आसक्त नहीं होगा। अगर आप लोग अनुमति दें तो हम 7 श्लोक पूरा कर दें तो फिर हम लोग कल से हम फास्ट कर लेंगे। हाँ, आई ऑलमोस्ट प्रॉमिस दिस। तो किसके बाद कह रहे हैं कि देखिए आपने पूछा था कि क्या सुनने योग्य बात है, तो ये 2 मार्ग सुनने वाले हैं, सुनने योग्य हैं मुक्ति के मार्ग। इसको मैंने वर्णन किया। एते स्थिति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। एते स्थिति, ये जो दोनों मुक्ति के मार्ग हैं, ते आपको नृप, हे राजा, वेद गीतों में, ये वेद में वर्णित हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूं। तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो या भी पृष्ठ, आपने पूछा था, तो मैंने मुक्ति के मार्ग के बारे में तो पूछा नहीं था। मैंने तो ये पूछा था कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और मैंने ये पूछा था कि क्या श्रोतव्य है। तो कह रहे ये उत्तर है इसका, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये उत्तर है इसका। और ये सनातन है, ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं रहेगा, हमेशा से रहा। ऐसे लोगों ने भगवान की प्राप्ति इस प्रकार से करी है। ये तो कोई प्रमाण है इस पे? आप ही बोल रहे कुछ प्रमाण भी तो कह रहे हैं। ये वै पुरा ब्राह्मण आह तुष्टा, सॉरी प्रमाण तो अगले में बोलेंगे। कह रहे हैं कि ये पुरा पहले ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी के को कहा था। किसने कहा था? तो कह रहे हैं भगवान वासुदेव ने कहा था। क्यों कहा था? तो कह रहे हैं तुष्ट हो गए थे भगवान वासुदेव ब्रह्मा जी से, इसलिए कहा था। तो फिर कहे क्यों तुष्ट हो गए? तो कहते हैं आराधित होकर के। अब मैं इस पर कुछ कहूँ तो शायद सुखदेव, बहुत अच्छी बात मन में आ रही है इस पर कि जैसे भगवान वासुदेव ब्रह्मा जी के द्वारा आराधित होकर तुष्ट होकर इस बात को कहे थे, इस मार्ग का वर्णन किए थे, मार्ग का वर्णन किए थे ब्रह्मा जी को, यानी अत्यंत गुह्य बात है, उस समय और कोई नहीं था। उसी प्रकार आपके प्रश्नों के द्वारा आराधित होकर तुष्ट होकर के ये मार्ग आपको मैं बता रहा हूं। ग्रहण कर सकते हैं इस अर्थ को? और आपको याद है कि उन्होंने बहुत उनको प्रणाम किया था इत्यादि। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न हुए तो कुछ प्रमाण याद है? प्रमाण ये है कि अभी तक मंगलाचरण नहीं बोले हैं, अभी तक मंगलाचरण नहीं बोले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वो भूल नहीं गए। इज इन सिंपली एक्सटेसी हियरिंग द क्वेश्चंस ऑफ परिषद महाराज। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए मरणासन व्यक्ति को।
बोले थे ना कि आपका लोकहितम नृप, आपका श्लोक, आपका जो आपका प्रश्न है यही श्रोतव्य है। ये प्रश्न इतना सुंदर है कि यही सुनना चाहिए, इसका उत्तर सुनना चाहिए। लेकिन वो बहुत प्रसन्न हुए थे। आपको याद होगा प्रथम स्कंद में, सॉरी दूसरे स्कंद में प्रथम अध्याय में शुरुआत में ही बोले थे, श्लोक ढूंढेंगे क्या बताएंगे। तो उस प्रश्न के द्वारा आराधित हो गए थे, तुष्ट हो गए थे। इसलिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, जैसे भगवान वासुदेव आराधित होकर के, तुष्ट होकर के ब्रह्मा जी को ये गुह्य ज्ञान दिए थे, उसी प्रकार से मैं आपके प्रश्न के द्वारा सम्मानित होकर के, तुष्ट होकर के आपको बता रहा हूं। वरीयान एषते प्रश्न, एषते आपके ये प्रश्न है ये श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कृतो लोकहितम नृप, आपने लोगों के हित के लिए किया है, बोला है। आत्मविद सम्मताम पुंसम, ऐसा नहीं कि मैंने ही मान रहा हूं, जो भी आत्म तत्व को जानने वाले वो उनकी सम्मति इस प्रकार से। श्रोतव्यादिषु यह पर, अरे यह तो इतना सुंदर है कि यही सुनने योग्य है कि क्या सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए, ये प्रश्न सुनना चाहिए। इतना सुंदर प्रश्न है, ये प्रश्न ही नहीं कोई करता है, ये प्रश्न कोई नहीं करता है जगत में, ये प्रश्न ही नहीं सुना जाता है। इतना श्रेष्ठ प्रश्न है, तो उसका उत्तर के तो कहना है क्या। तो इस प्रकार से आप सम्मानित हुए ना। अगर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये राज का मैनेजमेंट कैसे करूं, तो बहुत बड़ा अपमान सुखदेव गोस्वामी का हो जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं, साधुओं का सम्मान उचित प्रश्न के द्वारा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं भी तुष्ट होकर के आपको उसी प्रकार से बता रहा हूं। कुछ ये श्लोक दिख रहा है इस तरह से कि मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं जैसे कि भगवान वासुदेव ने तुष्ट, आराधित और तुष्ट होकर के ब्रह्मा जी को कहा था। अब वह भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये दो मार्ग मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन ये भगवत प्रेम प्राप्ति कराने के साधन नहीं हैं। प्रेम लक्षण रहता है, भगवान में मति रहती है, लेकिन अत्यंत वह प्रेम जिससे भगवान भी बस में हो जाए, ऐसा प्रेम तो भक्ति के द्वारा ही होता है। तो उसको वर्णन भी कर रहे हैं, जिसके पहले बोल चुके हैं। निर्वृतो तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, एवं इस प्रकार से होकर के, और संसार हेतु परमश्च यत्र। तो वहाँ पे कहा गया था कि भगवान में प्रीति हो जाती है और अपने आप मुक्ति मिल जाती है। वो मोक्ष का मार्ग नहीं है भक्ति, मोक्ष तो एक आनुषंगिक फल के रूप में मिल जाता है। भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति होती। तो कह रहे हैं इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। ये तो मोक्ष के मार्ग हैं, और लोग बहुत सी तपस्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं गुप्त तपस्या योग कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कई गुना श्रेष्ठ, उससे अधिक, उससे बिल्कुल डिफरेंट मार्ग है भक्ति का, जिसका लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे करेंगे, और आज ही करेंगे। आज सुखदेव गोस्वामी चुप नहीं होंगे। न हि यतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। न ही अतः अन्य, इससे न ही निश्चित ही, अतः शब्द का अर्थ क्या लिया गया है जरा इससे परे, न ही अतः, इससे अन्य, इससे परे, इस भक्ति पथ से परे। और आप लोग समझ रहे हैं कि ये दो मोक्ष के मार्ग के वर्णन नहीं कर रहे हैं, भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। फिर भक्ति की बात कर रहे हैं जो पहले कर चुके थे, उसके बारे में बता रहे हैं। शिव मतलब सुख स्वरूप, निर्विघ्न संपादित हो जाए वैसा पंथ, ऐसा कोई पथ नहीं। किन के लिए? विशतः संस्कृताव, जो इस संस्कृति में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश किए, जल रहे हैं, तवे पे तल रहे हैं, अगर कहा जाए तवे में पकाया जा रहा है, उनके लिए इससे श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं है। क्या? कौन सा मार्ग? तो कह रहे वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में भक्ति योगो यतो भवेत्। वो मार्ग, वो क्रिया जिससे भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो जाए, उससे श्रेष्ठ कल्याणकारी निर्विघ्न सुख स्वरूप मार्ग और कोई नहीं है। और उम्मीद है कि हम लोग समझ रहे हैं कि उस मार्ग पे हम लोग हैं। एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो आते ही हैं दिन में। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया? ये भक्ति को बता रहा है। इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं क्या? क्या मेरे लिए कोई और भी मार्ग है? मान लो परीक्षित महाराज कहें, वैसे कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसे मान लीजिए कहें कि भाई सुखदेव गोस्वामी अपने आप में परम प्रमाण हैं, लेकिन सुखदेव जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अरे और लोग भी तो हैं इधर, और कोई हल्ला करेगा, कोई ऋषि मुनि बोल देगा अरे भाई हमारा पथ भी तो बहुत अच्छा है। जनरली जो साधन करता है उसी को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वो कर रहा है साधन को। तो
सभी लोग उच्च स्थिति में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी इसका निरूपण कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, ब्रह्मा जी भी और भगवान भी। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिन्वीक्ष मनीषया तध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। तो प्रमाण दे रहे हैं, पूर्व का प्रमाण देने से व्यक्ति पे विश्वास होता है बात में। मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन देखो ऐसा था ना, प्राय चर्चा में से कहा जाता है कि हम ये कुछ बात बोल रहे हैं, देखिए चैतन्य चरितामृत में या श्रीमद् भागवत में वो देख रहे हैं ना, तो आप लोग कहते हैं हाँ, कुछ श्रद्धा पक्की हो जाती है ना। कई बार मैंने ऐसे किया है ना, ये शैली आप भागवत में कई बार देखेंगे। हम जो बोल रहे हैं यही बात वहाँ उधर वो महान आचार्य बोले थे। तो क्या ब्रह्मा जी को तो मानते हैं ना, हाँ ब्रह्मा जी को मानते, कहते ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान मतलब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म अर्थात वेद को कार्ष्णेन मतलब पूरी तरह संक्षिप्त करके, पूरा उसकी पकड़ बना करके अच्छे से संक्षिप्त करके 3 बार देख लिए। कैसे देखे, बुद्धि के द्वारा, केवल आंख से नहीं पढ़ रहे थे वह अपनी बुद्धि के द्वारा समझे कि क्या वेदों का सार है। जबकि वो सार तो भगवान पहले हृदय में प्रकाशित कर दिए, लेकिन फिर भी जैसे अन्य मुनि लोग 3 बार पढ़ते हैं, या हम लोग का मुनि नहीं है लेकिन मुनि लोग 3 बार पढ़ लेते हैं, गलती ना हो जाए, क्योंकि जीवों के लिए शाश्वत रूप से बात स्थापित करनी है। ये बात शाश्वत सत्य है कि भक्ति से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। ये वो कार्य जिससे भक्ति उत्पन्न हो जाए, उससे अधिक कोई कल्याणकारी है नहीं। वह कल्याणकारी नहीं अर्थात वही इन्वेस्ट करो, बाकी सब यूजलेस है, वही इन्वेस्ट करो। मेक सेंस टू यू? तो क्या तद अध्यवस्यत, यह उन्होंने निश्चय कर लिया। कूटस्थ, बहुत सारे अर्थ लिए गए थे कूटस्थ का। ब्रह्मा जी को कहीं बीच में डिस्टर्बेंस होगा और कोई गलती हो गई, तब देखा था सुबह हम कुछ बोले तो बोले, जैसे आपने चोरी का एग्जाम्पल दिया, हमने कहा चोरी का तो हम नाम ही नहीं लिए, तो कुछ मन उनका भ्रमित होगा तो चोरी सुनाई पड़ने लग गया। कुछ और बात हो रही थी, लॉटरी की बात हो रही थी, चोरी पहुंच गए थे, हुआ ना। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ विकार आ जाए मन में, या मान लो जब कोई पानी पीने चला जाए या बाथरूम चला जाए तो क्लास छूट जाएगी ना, कुछ पॉइंट मिस हो गया हो। तो कहने का आशय यह है कि एकदम निर्विकार, कोई काम छोड़ नहीं रहे, भूख भी नहीं लग रही, खा पी करके छोड़ करके काम, एकदम कोई विकार। कूटस्थ मतलब ब्रह्मा जी के स्थिति में कोई विकार नहीं है, एकदम फिक्स्ड फोकस होकर के इस प्रकार से अध्यवसत मतलब निश्चित किए हैं कि रतिर आत्मनो यतो भवेत, जिन कार्यों से आत्मा में रति उत्पन्न हो जाए वही कल्याणमय है। एक अर्थ दिया गया। दूसरा क्या अर्थ, भगवान स्वयं, भगवान विष्णु, वह जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं उसमें जितने भी ब्रह्मा हैं और जितने भी देवता हैं, वह जो बोल रहे हैं वेद, उनको सुनने के बाद एक मुनि की तरह 3 बार विचार किए अपनी बुद्धि से, बुद्धि कितनी असीमित बुद्धि से, और तद अध्यवसत निश्चितवान की। तो कहे निश्चित की, तो अरे वो तो अपने अपने समय में बोल रहे होंगे, तो कहने कूटस्थ था, सबकी बात सुन करके, कोई विकार नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कि कोई कुछ क्या बोल रहा है। होता है ना, एक आदमी ये बात बोल रहा है, दूसरा आदमी वो बात बोल रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं? आप मेरी प्रवचन अभी सुन रहे हैं, एक ही समय में दूसरा प्रवचन भी सुन सकते हैं, नहीं भाई जी बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक बार में एक बात बोलिए। तो भगवान यहाँ के ब्रह्मा जी के भी सुन रहे हैं, वहाँ के भी ब्रह्मा जी का सुन रहे हैं, अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड सारे ब्रह्माओं की बात सुन रहे हैं, फिर भी कूटस्थ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इज इट नॉट नाइस? ये कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे सबकी बात नहीं सुन रहे हैं कांस्टेंट। कोई कह रहा है कि क्लास कब समाप्त होगी, भगवान कह रहे हैं बेटा मैं तो सुन रहा हूँ लेकिन ये नहीं सुन रहा है तुम्हारी बात क्या करें, ये भी निर्विकार होकर के बैठ रहा है, क्या करूँ मैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि भगवान को कोई दिक्कत नहीं, तो ये भगवान का अर्थ भगवान ले लेंगे, तो कह रहे हैं इस प्रकार से वो निर्विकार। आप इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप टीका सुने हो, श्याम सुंदर थे ना इस क्लास में, तो समझ में आ रहा है ना, नहीं तो सोचेगा ये कहाँ जा रहा है ये व्यक्ति, कौन से लेयर में हमको नहीं समझ में आ रहा। तो कूटस्थ कर लिया गया था, भगवान बिल्कुल निर्विकार होकर सारे ब्रह्माओं की बात सुनकर, हजारों की बात सुनकर, करो सबकी, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। तो भगवान ने अपने मन की करी, निश्चित कर दिया कि रतिरात्मन भवेत। भगवान में उन्हीं की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, आत्मन मतलब भगवान में रति हो जाए। और एक कूटस्थ का एक और अर्थ लिया था कि ब्रह्मा जी इस प्रकार से, या भगवान ने जिसने भी निर्णय किया कि कूटस्थ रति, स्थायी रति,
भगवान में फिक्स्ड प्रेम ही जीव का परम कल्याण है। तो आत्मन मतलब परमात्मा नहीं, आत्मन मतलब भगवान हरि, जिसका वर्णन अभी अगले श्लोकों में आएगा। अरे भाई, प्रेम तो उससे किया जाता है ना जिसको देखें। अब जो विषय भूत ना हो, जो दिखे ही नहीं, उसको उससे कैसे प्रेम करें? तो कह रहे हैं भगवान, लक्षित कर सकते हो, लक्षित कर सकते हो, भगवान को देख सकते हो। कैसे? भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैर् अनुमापकै। भगवान जो सभी जीवों में रहने वाले हैं, सर्वभूतेषु लक्षितः, उनको लक्षित किया जाता है। वो भगवान कैसे? हरि, अपने भक्तों के दुखों को कम करने वाले, संसार दुख को निवृत्ति कराने वाले भगवान हैं। स्व आत्मना, और उनके हृदय में रहने वाले हैं। ऐसे भगवान को लक्षित किया जा सकता है। कैसे? दृश्यैर बुद्ध्यादिभिर, जो दृश्य है। क्या दृश्य है? बुद्धि और आदि। बुद्धि और ये देखते हुए कि जीव स्वतंत्र नहीं इत्यादि, इनको देखते हुए आत्मा यानी दृष्टा का अनुमान कर सकते हैं। लक्षण अर्थात अनुपपत्ति के न्याय से और अनुमापक अर्थात व्याप्ति के न्याय से। अब इसकी व्याख्या हम यहाँ एकदम छोड़ दे रहे हैं, समझ रहे हैं? इसके लिए आपको कम से कम 1.5-2 घंटा समझना पड़ेगा। 2-3 दिन व्याख्या उसको हम गागर में सागर भरने की क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना समझ लें, बस हल्का सा हम टच कर रहे हैं कि भाई हाँ, बुद्धि जड़ है, बुद्धि अपने आप कार्य नहीं कर सकती। बुद्धि का अनुभव करने वाला आप हैं कि नहीं? आप लोग सब अनुभव कर रहे हैं बुद्धि है? यस, जरा जोर से बोलिए। हाँ यस है, हो रही है। परेशान हो रहे हैं? हाँ यस, हाँ हो रहे, ठीक है। तो ये बुद्धि अनुभव कर रहे हैं कि अब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बहुत परेशान कर दिया इसने। तो बुद्धि का अनुभव करने वाला आत्मा है। अब सुने हो तो समझ में आ रहा है, कठिन श्लोक है फिर भी समझ में आ रहा है। और आत्मा, हाँ आत्मा है, और आत्मा के बिना बुद्धि करण की तरह है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पीछे करता होगा, लेकिन आत्मा इंडिपेंडेंट करता नहीं है, ये भी दिख रहा है। तो उसका मतलब परमात्मा होंगे जो उसकी बुद्धि के प्रायोजक हैं। और परमात्मा, भगवान केवल परमात्मा नहीं हो सकते, केवल आज्ञा पालक नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब भगवान भी हैं। तो तीनों को लक्षित किया गया था अनुमान प्रमाण के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि भगवान को आप देख नहीं सकते और प्रेम नहीं कर सकते। बस इसके कुछ और एक्सप्लेन कीजिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है? तस्मात्, इसलिए रति। अब प्रश्न होगा क्योंकि रति जीवन का उच्चतर उद्देश्य है। एकदम गलत बोल गया मैं। रति सबसे कल्याणमय साध्य है। भगवान में रति हो जाए उससे अधिक कोई कल्याण श्रेय नहीं है। और क्योंकि रति उत्पन्न होती है, दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट बाय द आचार्यस। रति होती है, लखा हीरा को हुई, हरिदास ठाकुर को हुई, मुझे होगी क्या? ये प्रश्न हम सब लोग अपने से कर रहे हैं। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे, जूम में दिखाइए कोई अगर हाथ खड़ा करना चाहते हैं। इफ यू रियली आस्क इन योर हार्ट, देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या मुझको भगवत प्रेम मिलेगा? ओ भगवान ने कॉल कर दिया, आई एम सॉरी, या तो मुझे पेमेंट करना पड़ जाएगा। Can you detect this question? चित्रकेतु महाराज को मिला, सबको मिला, लेकिन क्या मुझको? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हाँ, क्योंकि भजन करने से मिलती है। तस्मात्, इसलिए। समझ पा रहे हैं प्रश्न? कह दिया जाए कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल, बहुत ही निकृष्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। छोटा मतलब निकृष्ट। मैं बाली गया, बाली बता के, बाली बहुत सुंदर स्थान है। अरे भाई ऐसा तो स्थान आपने कभी देखा नहीं। तो प्रश्न आएगा ना, अरे इतना सुंदर स्थान है, तस्मात्, इसलिए। तो बताइए कि टिकट कितने रुपए का है? कुछ लिंक कर पा रहे हैं ना? कोई बहुत सुंदर वस्तु बताता, अरे वहां बहुत सुंदर छोला भटूरा मिलता। अच्छा कहाँ मतलब? क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सुख है, पॉइंट ही समझना चाहिए। और भगवान में रति के द्वारा ही जीव को अनंत सुख मिलेगा। ये तो वर्णन कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया। आप समझ पा रहे हैं श्लोकों को? जीव का वही सबसे बड़ा कल्याण है जिससे भक्ति योग उत्पन्न हो जाए। फिर बोले कि भगवान में रति ब्रह्मा जी भी निर्धारित कर दिए हैं। तो प्रश्न आपके मन में अब नहीं आ रहा है कि कैसे होगा? माय डियर डिवोटीज, आर यू विद मी? तो वो सोल्यूशन सुखदेव गोस्वामी
संसारिणाम करुण यह पुराण गुह्यम, गुह्य पुराण बोल रहा है कि तस्मात्, इसलिए बेटा तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। तस्मात्, इसलिए सर्वात्मना, जो सभी की आत्मा है, या मन को सभी जगह से हटा करके, अब कर्म योग ज्ञान योग में न लगा करके, राजन है, आप समझते हैं, समझदार हैं, हरि जो अपने भक्तों के दुख को निवृत्ति करने वाले हैं, तो उनका सर्वत्र, हर जगह, किचन में भी, खाना बनाते समय, कहीं पे भी, और सर्वदा, हर समय कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनना चाहिए। सुनने के बाद कीर्तितव्यश्च, बोलना चाहिए, और अगर दोनों का मौका ना मिले तो स्मर्तव्य, मतलब कहीं कहीं अब श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते तो स्मरण तो कर सकते हैं। स्मरण में बहुत आनंद है। किनका? भगवान, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सर्वसमर्थ है। किनके द्वारा किया जाना चाहिए? निर्णाम। निर्णाम मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इसमें योग्यता की अपेक्षा नहीं है। क्या योग्यता है? यही योग्यता है कि वो इंसान है। दिस इज प्रिटी अमेजिंग, नहीं? यही या कह सकते हैं अगर वह इंसान है, अगर वह ऐसा नहीं कर रहा तब तो वह पशु है। अगर वह इंसान है तो उसको, ये साधना भक्ति का वर्णन किया जा रहा है कि उसको सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। और चा से है अनुक्त भक्ति के साधन को। तो सब रेफरी हैं। वेरी गुड, आई एम हैप्पी, यस, वेरी गुड। चा मतलब अच्छा है, जितने रेफरी हो और अच्छा है, और बुला लो हमको, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ छूट गया था ना, कुछ चा का साधन करना हम भूल गए थे। होता है, अरे चटनी तो आपने खाई नहीं। प्रभु जी याद दिलाए थे, थैंक यू। सी इज नॉट जस्ट चा से कितनी बातें याद आ गई कि पूजन अर्चन सब कुछ है ना, तो चा से इतनी बातें आ गई। हाँ जी, चा से आ गई। एक बात तो है कि अब पागलों का संग करेंगे तो पागल हो ही जाएंगे। अब दिन रात सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, और परिषद महाराज जी पूरा राज्य त्याग करके केवल बैठ के भागवत सुन रहे हैं। आश्चर्य कि हमारे पास राज्य है नहीं और फिर हम भागवत नहीं सुन रहे। अरे कह सकते हैं जितना सुनना चाहिए उतना तो नहीं। अब ये उन व्यक्तियों का वर्णन है, सुन, ये तो लास्ट श्लोक है ना इसका। हाँ, उन लोगों का है। पिछले श्लोक का वर्णन हुआ जो अजात रति हैं, जिनको रति प्राप्त नहीं है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मार्ग क्या है। अब इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि जिनको रति प्राप्त हो जाती है वो क्या करते हैं? वो सुनते नहीं हैं, वो पीते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतकम। कह रहे हैं कि अब ये लोग कथा नहीं पीते, अगर सुनते हैं, अब ये कथा पीते हैं। पीते हैं तो कह रहे हैं ये पिबंती, जो इस प्रकार से भगवान की कथा को पीते हैं, कहते हैं पीते हैं, भगवत आत्मनः सताम, जो भगवान सताम अर्थात भक्तों के आत्मा है, भक्तों के अत्यंत प्रिय है, भक्तों के अपने हैं, भक्तों के हृदय में अपने गुणों को जो सदा प्रकाशित करते रहते हैं, उनकी कथामृत को, या उन भक्तों की कथामृत को जिनकी आत्मा भगवान है। समझ रहे हैं ना बात? तो उनकी कथामृत को, कथा नहीं पी रहे हैं, कथा अमृत को, अत्यंत सुस्वादु, मृत्यु का नाश करने वाली, बहुत सारे अर्थ लिए गए थे। तो कितना, 2-2 ड्रॉप, 3-3 ड्रॉप होता ना, कर्ण रक्षक, कान में रात के समय 5 ड्रॉप डालिए कि नहीं ना, वैसे नहीं,
श्रवण पुटेषु समृतम, कानों के छिद्र के द्वारा, छिद्रों में समृतम पूरा भरे रहते हैं, मतलब कान में और कोई बात जाती ही नहीं है, वही पीते रहते हैं। हमने पीने का एग्जाम्पल बताया था कि मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लास से पी रहा हूँ, 1 मिनट ना, अब देख रहे हैं जब पीता है व्यक्ति तो आह आह करता है एकदम, आह मतलब खुशी भी करता है, और पूरा मुंह भर के पीता है ऐसे ना, हाँ फिर पी गया। लेकिन कठिनाई कहते क्या दिक्कत है, पेट भर रहा है लेकिन कान नहीं भरते, कान नहीं मन नहीं भरता है। पीते हैं तो पेट में जाता है और कान से हृदय में जाता है, तो हृदय तो भरने वाला है नहीं। देख लीजिए कुछ हृदय भर रहा है, हाँ रे हृदय भर रहा है प्रभु, हृदय फट रहा है, बस खत्म करो इसको नहीं, लेकिन नहीं, हृदय कभी भरता नहीं है, नहीं भरता है ना। इनका हृदय भारी हो गया दुखी हो रहा है भागवत सुन के, नहीं हृदय भरता नहीं है, तो पीते ही जाएंगे, समझ लेना, ग्रुप 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 गुड़ करके एक शब्द समझ लेना, एक शब्द जो है घूंट है, उसको पी लिए, अच्छा नेक्स्ट लाओ एक और पी लिए। और यहाँ बोल रहे हैं कि पिबंती शब्द क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, कोई भक्त बोल रहा है उसको सुन रहे हैं, या खुद भी बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, लेकिन मेन अर्थ है कि कथा में कोई भक्त बोल रहा है वो सुन रहे होते हैं, इस प्रकार से। तो कहते हैं पुनंति ते पुनंति, वे पवित्र कर लेते हैं, किसको पवित्र कर लेते हैं, विषय विदूषित आशय, विषय भोग के कारण जो विशेष रूप से दूषित है आशय यानी हृदय यानी जीवन का उद्देश्य, उसको वह पवित्र कर लेते हैं। ये अनुसंगिक फल है, उनका चित्त तो पहले से शुद्ध है क्योंकि लिखा है पिबंती, नहीं तो कथा को पी कैसे रहे होते। फिर क्या कहते हैं, और क्या फायदा होगा, तो कहते हैं व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, तत् मतलब भगवान, उन भगवान के चरण कमलों को वह चले जाते हैं, भगवान ब्रज में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद कथा कल से शुरू होगी, 3रा अध्याय। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कुछ बातें, वो हम कल भगवान ने चाहा तो सुनेंगे। पारायण हो चुका है साथ में, स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।